गुलाम बनाने की ये कोशिश चल रही है, ये हम लोगों को बांटने का काम चल रहा है। ये बाबा साहब जी ने हमारे लिए आरक्षण इतनी मुश्किल से लाए हैं और जो आरक्षण हमारे लिए ये लोग वो उसको खत्म करना चाहते हैं पूरी तरीके से। संविधान को बदल देना चाहिए, मतलब कि हमारे पूरे अधिकार खत्म हो जाएंगे। ये वो पागल लोग हैं जो अपने हक अधिकार अपने मुंह से ही, अपने पैरों पे, अपने आप से ही कुल्हाड़ी मरवा रहे हैं। पाखंडवाद हमें कुछ भी नहीं देगा। बाबा साहब जी की जो 22 प्रतिज्ञाएं आपको उन पर चलना है। जब तक आप बाबा साहब जी की 22 प्रतिज्ञाओं पे नहीं चलोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। वो हमारे हक अधिकार खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें जानना होगा, हमें पढ़ना होगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमें कहाँ पर उलझाया जा रहा है। आज ये चाय वाला भी जो मोदी प्रधानमंत्री बना बैठा है ना, वो हमारे बाबा साहब जी की देन है, बाबा साहब जी की संविधान की देन है। संविधान मिटाने की भी बात कर रहे हैं, कल को तुम्हें भी खत्म कर देंगे, गरीबों को भी खत्म कर देंगे। भारत हमारे साथ जातिवाद भेदभाव होता था, छुआछूत होता था, हमें पानी पीने से रोका जाता था, तब ये कहाँ गए थे भगवान? तो बोल तो रही हूँ, आज कहाँ गया भगवान? जब बहनों के साथ बलात्कार होता है तब कहाँ जाता है भगवान? यही तो बात है ना, हम दलितों को शुरू से ही छुपाया गया है, दबाया गया है। देखिए, वोट के समय हम हिंदू होते हैं और जब हमारे साथ बलात्कार या कोई घटना होती है तब हम दलित अछूत हो जाते हैं। आज जो ये हिंदू बोलते कट्टर हिंदू है, हम कट्टर हिंदू हैं, उन्होंने आज तक गौमूत्र नहीं पिया होगा, लेकिन बोलते फिरते कि गौमूत्र पियो, वो पियो, ये पियो। सुप्रीम कोर्ट से जो SC/ST के आरक्षण का वर्गीकरण करने का जो फैसला आया है, ये हम लोगों को बांटने का काम कर रहा है। ये बस सुनने में अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ लोग हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत कर रहे हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है। इस टाइम ये लोग जो कर रहे हैं हमारे साथ, ये बस हमें सिर्फ और सिर्फ बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमें 11 सितंबर को दिल्ली में एक साथ जुट होकर इसके खिलाफ प्रदर्शन करना है, आंदोलन करना है। तो आप सभी तैयार हो जाए कि हमें 11 सितंबर को वहाँ पर पहुँचना है दिल्ली में। लेकिन भारत बंद हुआ इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कोई नहीं, 11 सितंबर को हम उनको उनके घुटने पे झुकाएंगे, देख लेंगे उस दिन। जनता ही तो देखेगी ना, जो देखेगी जनता के साथ हो रहा है जो हो रहा है। तो हम 11 सितंबर को वहाँ पहुँचेंगे, एक साथ रहेंगे और वहाँ पर देखेंगे जो होगा। लेकिन एक समाज है जो मिठाई बांटा है, खुश हुआ है इस डिसीजन को लेकर, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए। सबसे बड़ी बात ये है ना, मैंने अभी भी बोला कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है सिर्फ और सिर्फ। कह रहे हैं कि हमको भी अधिकार मिलेंगे उस सदियों से वो जो नहीं 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 नहीं, ये गलत सोच रहे हैं। उनको बस सुनने में अच्छा लग रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा और मैं अभी भी कह रही हूँ, नौकरी का क्या फ़ायदा जब हमें आरक्षण ही नहीं मिलेगा? आप एक चीज़ ये बताइए, मैं भी तो हूँ, मेरे को क्या आरक्षण नहीं मिलेगा? आरक्षण नहीं मिलेगा मतलब कि मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगा मतलब कि मेरे पास पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे मतलब मेरे पास खाने को नहीं होगा, खाने को नहीं होगा तो मैं बिल्कुल पीछे रह जाऊँगी, और पीछे रह जाऊँगी तो मैं तो हमारा समाज बिल्कुल पीछे रह जाएगा और हम लोग मर जाएंगे, इनकी गुलामी करेंगे। आप ये बताइए मेरे को, क्या गुलाम बनाने की कोशिश है क्या ये? बिल्कुल गुलाम बनाने की ये कोशिश चल रही है। ये हम लोगों को बांटने का काम चल रहा है। ये इस फैसले के पीछे क्या बड़ी साजिश है क्या? बिल्कुल बड़ी साजिश तो है, क्योंकि देखिए ये जो बातें हो रही हैं कि SC/ST के आरक्षण का वर्गीकरण किया जाएगा, इसमें हम लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं ये बात बार बार दोहरा रही हूँ क्योंकि यही बात है जो है। आप नहीं चाहती जो गरीब जातियां हैं जिनको लाभ नहीं मिला आरक्षण का, वो भी आगे आए, ऊपर उठे? हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं सबको इक्वल मिले। ऐसा क्यों कि हम लोगों को आरक्षण, जिनको आरक्षण मिल चुका है अब उनको नहीं मिलेगा? हम कह रहे हैं सबको इक्वल मिले। हम लोगों के खिलाफ जो जा रही हैं वो वही हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है। क्या भेदभाव, छुआछूत कम हो गई देश में अब? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं लोग? फिर ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं कि आर्थिक आधार का होना चाहिए? उनको समझ ही नहीं आ रहा है ना, सबसे बड़ी बात यही है ना। तो इसके पीछे कौन लोग हैं? आखिर कौन लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जो मनुवादी सोच वाले व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, वो लोग बातें कर रहे हैं। बीजेपी के एक नेता कहते थे कि आरक्षण को हम ऐसा कर देंगे कि वो रहे ना रहे उसका कोई मतलब नहीं बचे। क्या उसी तरफ ये लोग चल रहे हैं अब? बिल्कुल उसी तरफ चल रहे हैं। ये बाबा साहब जी ने हमारे लिए आरक्षण इतनी मुश्किल से लाए हैं और जो आरक्षण हमारे लिए ये लोग वो उसको खत्म करना चाहते हैं पूरी तरीके से। लेकिन दलित समाज भी 2 भागों में बट गया ना, दिक्कत तो ये है। तो यही तो बात है ना, आज का जो ये प्रोग्राम भी रखा हुआ है ना, भाईचारा सम्मेलन, हम सबको एक होना है, क्योंकि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। 21 तारीख को जो बंद रहा उसमें क्या दिखा आपको, कितना असर पड़ा सरकार पे उसको? मुझे तो नहीं लगता है कि सरकार को कोई असर पड़ा है, लेकिन हाँ नुकसान तो उन्हें बहुत हुआ है। जब हमारे लोग अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन करते हैं तो देखिए ये सरकार इतनी महान है कि वो उनको मारने का काम करती है, उनके ऊपर लाठी चार्ज करने का काम करती है। लेकिन जिन लोगों को आरक्षण मिल गया, आप जैसे लोग तो ठीक है सड़कों पे उतर रहे हैं,
जो लोग नौकरियों में लग गए हैं एससी समाज के, वो तो आते नहीं है। बाबा साहब जी ने कहा था ना कि हाँ मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। वो बात बाबा साहब जी ने इसलिए कही थी क्योंकि वो लोग, हम बाबा साहब जी जिनको बाहर पढ़ने के लिए भेजा था, वो लोग पढ़े लिख कर जब भारत में आए वो बड़ी बड़ी नौकरियों पे, बड़े बड़े पदों पे बैठ गए थे, ना कि बाबा साहब जी के साथ उन्होंने साथ दिया था। इसलिए ये बात बाबा साहब जी ने कही थी कि हाँ मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है। कहा जा रहा है संविधान को बदल देना चाहिए। संविधान को बदल देना चाहिए मतलब कि हमारे पूरे अधिकार खत्म हो जाएंगे। ये वो पागल लोग हैं जो अपने हक अधिकार अपने मुंह से ही, अपने पैरों पे, अपने आप से ही कुल्हाड़ी मरवा रहे हैं। ये वो लोग कह रहे हैं। कथावाचक हैं, उनका बड़ा बोलबाला है आजकल देश में। यही तो अंधविश्वास फैला रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि संपत्ति को छोड़ दो और खुद हम लोगों के पैसे लूट कर बाहर विदेशों में घूम रहे हैं, फरारी में घूम रहे हैं। लेकिन दलित समाज जो अभी भी पाखंडवाद में लिप्त है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? यही तो बात है ना, ये पाखंडवाद हमें कुछ भी नहीं देगा। बाबा साहब जी की जो 22 प्रतिज्ञाएं, आपको उन पर चलना है। जब तक आप बाबा साहब जी की 22 प्रतिज्ञाओं पे नहीं चलोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन 131 दलित सांसद हैं, 4000 विधायक है पूरे देश में, वो कोटे से चुने जाते हैं, वो सड़क पर क्यों ना इस मामले को लेकर? देखिए वो लोग कभी आएंगे नहीं सड़कों पे, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि वो लोग हमें उलझाना चाह रहे हैं, वो हमारे हक अधिकार खत्म करना चाह रहे हैं। लेकिन हमें जानना होगा, हमें पढ़ना होगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमें कहाँ पर उलझाया जा रहा है। लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं संविधान की वजह से प्रधानमंत्री बनाऊं, और वही व्यक्ति संविधान खत्म करना चाह रहे हैं। ये कौन सी बात है? वही व्यक्ति संविधान खत्म करना चाह रहे हैं। आज ये चाय वाला भी जो मोदी प्रधानमंत्री बना बैठा है ना, वो हमारे बाबा साहब जी की देन है, बाबा साहब जी की संविधान की देन है। लेकिन प्रतिमा हटा दी पुरानी संसद से तो उन्होंने आराम से। तो यही तो है ना, आज ये प्रतिमा हटा रहे हैं, कल को ये आज तो संविधान मिटाने की भी बात कर रहे हैं, कल को तो मैं भी खत्म कर देंगे, गरीबों को भी खत्म कर देंगे भारत से। समाज लड़ तो रहा है ना, देखिए आपका, देखिए जागरूक भी हो रहा है, लड़ भी रहा है, आंदोलन भी कर रहा है, तो कुछ तो बदलाव हो रहा है ना। हाँ बदलाव तो हो रहा है, लेकिन हमें पूरी तरीके से जागना होगा, पूरे समाज में बदलाव करना होगा, ताकि हम ऐसी सरकार को प्रधानमंत्री के पद से हटा सकें। एक आरोप वो लगता है नीला गमछे वालों पे कि ये जो हिंदू देवी देवता हैं उन पे बहुत कटाक्ष करते हैं ये लोग। एक चीज़ बताइए, हम लोग ये करते हैं, आप ये बताइए, जब हमारे साथ पहले हमारे साथ जातिवाद भेदभाव होता था, छुआछूत होता था, हमें पानी पीने से रोका जाता था, तब ये कहाँ गए थे भगवान? आज भी तो रोका जा रहा है ना। तो बोल तो रही हूँ, आज कहाँ गया भगवान? जब बहनों के साथ बलात्कार होता है तब कहाँ जाता है भगवान? मेरा सवाल है आपसे, कहाँ जाता है उस टाइम भगवान? लेकिन अब तक राम राज्य बताते हैं लोग, राम राज्य है, फिर भी बेटों के साथ रेप हो रहा है। कोलकाता में एक बहन के साथ कितना गलत हुआ, मुजफ्फरपुर में 14 साल की लड़की को उसकी माँ के सामने उठा के लेके जाते हैं और उसका रेप करने वाला 40 साल से भी ज्यादा उम्र का व्यक्ति होता है। लेकिन दलित बच्चे के साथ कोई घटना होती है तो कोई आवाज नहीं उठाता, कोई नहीं। लेकिन जब किसी दूसरे की होती है, देश की बेटी हो जाती है, सवर्ण लोग की बेटी। यही तो बात है ना, हम दलितों को शुरू से ही छुपाया गया है, दबाया गया है। दलितों के लिए कोई उठने वाला नहीं है, इसलिए हमें अपनों का ही सहारा लेना पड़ेगा, हमें अपनों को ही जगाना पड़ेगा। तो पीड़िता की भी जाति होती है क्या? जो कोई पीड़ित होता है उसकी भी जाति देखकर न्याय मिलता है? देखिए वोट के समय हम हिंदू होते हैं और जब हमारे साथ बलात्कार या कोई घटना होती है तब हम दलित अछूत हो जाते हैं। तो ये जो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, कितनी सच्चाई है इसमें? बेटी पढ़ तो रही हैं लेकिन बेटियां बच नहीं रही हैं। पढ़ने का क्या फायदा जब बेटियां ही नहीं बच रही? मैं खुद एक बेटी हूँ, मेरे को रात के 8 बजने के बाद घर से बाहर नहीं निकलने देते मेरे माता पिता, मेरे को घर से अकेले बाहर नहीं निकलने देते, क्योंकि मेरे माता पिता को मेरी चिंता होती है कि मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम अपनी बेटी से हाथ धो के बैठ जाएं। अगर मेरे माँ बाप अगर मेरे को कहीं बाहर लेके जाते हैं वो मेरे साथ जाते हैं, मेरे को आज तक कभी अकेले नहीं निकलने दिया है जब से ये घटनाएं होने लगी हैं। अरे विश्व गुरु बन रहा है देश, ऐसी हालत कैसे हो सकती है? भारत में विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु बन रहा है। भारत एक समय पे विश्व गुरु हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे भारत विश्व गुरु के नाम पे बिल्कुल भी नहीं है। विश्व गुरु उसे कहते हैं जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे जा रहा हो, अपनी बहन बेटों को पढ़ा रहा हो, समाज को आगे लेके जा रहा हो, भारत देश को आगे लेके जा रहा हो। गोबर खाइए गाय का और उसमें दाने पाने पता नहीं क्या बच्चे पैदा हो उसको धोइए, अनाज को फिर आटा बनवाइए, सब हाँ। बेटा पैदा होगा। ये कैसे टीवी पे बैठ के लोग ऐसी बताइए, मुंह पे ये तुम लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं। ये लोग, अगर बेटियां नहीं होगी तो ये इसकी भारत में तो लोग ही खत्म होते चले जाएंगे जब लड़कियां ही नहीं होंगी। ये लोग कहते हैं कि गोबर में से उसकी रोटी बना के खाओ तो आपके बेटे पैदा होंगे, बच्चे पैदा होंगे। अरे आप खुद करिए ना, ये आपने खाई है आज तक रोटी? बताइए किसने खाई है यहाँ पर आज तक रोटी? ये कथावाचक बाबा तो कहते हैं ना। आप यही तो बताइए ना, कथावाचक ने आज तक खाई है? एक बार उनसे सवाल कर लीजिएगा आप। आज जो ये हिंदू बोलते कट्टर हिंदू है, हम कट्टर हिंदू, उन्होंने आज तक गौमूत्र नहीं पिया होगा, लेकिन बोलते फिरते कि गौमूत्र पियो, वो पियो, ये पियो।